ये वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अंदर रखने के बाद बहुत भारी हो जाती हैं। आज मैं शुरू करूँगा वो कनेक्शंस जो मैंने डिस्कवर किया अपनी पर्सनल लाइफ की एक बहुत मुश्किल दौर में, कि जो गलतियाँ मैंने लव में देखी, वो गलती मेरी इन्वेस्टिंग में भी थी। ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आप सच में इवॉल्व करना चाहते हो, तो ये आपके लिए है। मैं आज एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं बहुत टाइम से अंदर रखे हुए था। 2019 में एक रिश्ता था मेरे दोस्त का, काफ़ी लंबे वक़्त का, और अंदर से मैं जानता था कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, रुका रहा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि चेंज से डर लगता था। और उसी वक़्त मेरे पोर्टफ़ोलियो में एक स्टॉक था, जो 8 महीने से साइडवेज़ था। बिज़नेस वीक हो गया था, थीसिस ब्रेक हो गई थी। मैं जानता था, फिर भी मैंने नहीं बेचा, क्योंकि इतना पैसा लगा दिया था। एक दिन दोनों खत्म हो गए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ थी मेरे दोस्त के लव और इन्वेस्टिंग में दोनों जगह गलतियाँ हो रही। आज की वीडियो इसी के बारे में है। सेटल करना, ये वर्ड बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्लो पॉइज़न है। देखो, रिश्ते में सेटल करने का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, वो इंसान ठीक है, कंफर्टेबल है, फ़ेमिलियर है, लेकिन वो नहीं है जिसके साथ आप सच में जीना चाहते थे और आप रुके रहते हो, क्योंकि अकेला रहना अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन दिखने लगता है, क्योंकि अभी जो है वो एटलीस्ट कुछ तो है, ऐसा फ़ील होता है। अब इन्वेस्टिंग में सोचो, आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कभी बहुत अच्छा था, जो आपने तब खरीदा था जब कन्विक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बिज़नेस बदल गया है, सेक्टर टफ टाइम पे चला गया है। मैनेजमेंट का जो आंसर्स हैं, वो बड़े ही गोलमोल होते हैं, फिर भी वो स्टॉक वहीं है, क्योंकि रिकवर करेगा ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि थोड़ा और वेट करते हैं, क्योंकि सेल करना मतलब एक्नॉलेज करना कि मैं गलत था। दोनों जगह हम कुछ तो है जो सिमिलर कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में वो मोमेंट एक्सपीरियंस किया है, जब अंदर से कुछ खटखटाया? मतलब अंदर से आवाज़ आई, जब एक बार, सिर्फ़ एक बार आपने सच सुना, नहीं, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। सब रिश्तों में ऐसा ऐसा ही होता है, वो बदल जाएगा। मेरा फ्रेंड भी यही करता था बार-बार, और इन्वेस्टिंग में एग्ज़ैक्टली यही होता है। वो क्वार्टरली रिज़ल्ट जिसमें मार्जिन्स गिर रहा होता है, या टेम्परेरी जिसमें जवाब ऐसे ही गोल-मोल आता है, शायद ऐसे ही बोलते हैं। और वो कॉम्पिटिटर आया और मार्केट शेयर लेने लगा, ये तो होता ही रहता है। रेड फ्लैग तब खतरनाक नहीं होता जब वो दिखता है, रेड फ्लैग तब खतरनाक होता है जब हम डेलिबरेटली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसे देखना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि देखना मतलब एक्शन लेना, और एक्शन अनकंफर्टेबल होता है। मैं आपको वो 14 महीने के बारे में बता रहा हूँ। रिलेशनशिप में मेरा दोस्त ना लगभग 3 साल रुका रहा, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सोचता था, क्योंकि वो सोचता था कि इतना सोच के यहाँ तक आए हैं। पोर्टफोलियो में भी मैं रुका रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डाल दिया था, और क्योंकि सेल किया तो लॉस बुक होगा। दोनों में मुझे एक ही चीज़ पता नहीं थी, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। चाहे आप 14 दिन और रुको या फिर 14 महीने, वो 3 साल वापस नहीं आएँगे। वो मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, और इसलिए कि आप होल्ड करते हैं बिल्कुल नहीं। संक कॉस्ट एक ट्रैप है, और ये ट्रैप इसलिए काम करता है क्योंकि हम लॉस एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, क्योंकि लॉस एक्नॉलेज करने का मतलब होता है कि मैं गलत था, और हमारा ईगो ये करने ही नहीं देता। देखो, वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल, देन स्टॉप डिगिंग। मैं और मेरा दोस्त भी 14 महीने खोदते रहे, दोनों जगह। वो मेरी सबसे महँगी सीख थी। जो सवाल होना चाहिए था, वो ये नहीं मैंने कितना दिया। जो सवाल होना चाहिए वो है कि आज की डेट में क्या ये मेरा फ्यूचर बेटर बना रहा है? आज मैं 2016 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अगर कोई पूछे, तेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग एज क्या है? मैं कहूँगा, मैं खुद को थोड़ा बेहतर जानता हूँ, एक एवरेज इन्वेस्टर से। अपने फ़ियर को, अपने बायसेस को और अपने पैटर्न्स को। रिश्तों ने मुझे सिखाया कि मैं कब फ़ियर से डिसीज़न लेता हूँ, कब ईगो से, कब जेन्युइन कन्विक्शन से। और वही पैटर्न ना, एग्ज़ैक्टली वही इन्वेस्टिंग में भी दिखता है। जो इंसान खुद को नहीं जानता, तो वो मार्केट को क्या जानेगा। बुक्स बहुत अच्छी है, मैं इन्हें बार-बार पढ़ता हूँ, लेकिन उनसे भी गहरी सीख मुझे अपनी लाइफ़ की जो मोस्ट पेनफुल मोमेंट होते हैं, उन्होंने दिए हैं। क्योंकि तब
जब सब कुछ गिरता है तब पता चलता है कि एक्चुअल हम हैं कौन, और वही पर्सन, वही ऑनेस्ट सेल्फ अवेयर पर्सन, वही बेटर इन्वेस्टर होता है। मैं आज आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, कोई स्टॉक पिक नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल दे रहा हूँ। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, कहाँ सेटल कर रहे हो आप? रिश्तों में, पोर्टफोलियो में, करियर में, या खुद से? अगर जवाब आता है तो वो जवाब सुनो। अंदर की जो आवाज होती है उसको चुप मत करो। मैं हरीश, एक इवॉल्विंग इन्वेस्टर, इवॉल्विंग इंसान। मिलते हैं अगले संडे। गुड बाय।